बुलेटिन की शुरुआत। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने झोंकी ताकत। वार्ड नंबर 36 में पदयात्रा कर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर संजय झा का बड़ा दावा, कहा बड़े अंतर से एनडीए प्रत्याशी की होगी जीत। बीजेपी बिहार में सरकार ने बहुत काम किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा जनता का अभूतपूर्व मिल रहा समर्थन, भारी मतों से जीतने वाली है एनडीए। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात डिप्टी सीएसटीआई सत्यम कुमार गिरफ्तार। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कई डिजिटल साक्ष्य भी किए बरामद। हजारीबाग में कोयला ढुलाई के दौरान फायरिंग, प्रिंस खान के नाम पर पर्चा मिलने से दहशत, गैंगस्टर ने ली पूरी घटना की जिम्मेदारी। एसपी ने दिलाया भरोसा गिरफ्तारी का। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। रुपए चोरी की शक में कहासुनी के बाद मारपीट, थोड़ी देर तक स्टेशन परिसर में मची रही अफरा तफरी। धनबाद में चास नाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मी को कार चालक ने मारी टक्कर। साजिश के तहत टक्कर मारने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पटना पुलिस ने हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप को किया जब्त। रूपसपुर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 300 लीटर विदेशी शराब भी बरामद। नवादा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, सक्रिय दलालों पर 2000 रुपए लेने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज से परिजनों ने की पहचान। छात्र आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों पर एक्शन। अब तक 450 आरोपियों की गिरफ्तारी। पटना में करीब 2200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भागलपुर के तिलक मांझी चौक पर प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अब तक 40 आरोपी को किया गया डिटेन। 155 उपद्रवियों की जारी की तस्वीर। सीतामढ़ी में उपद्रवियों के उत्पाद पर पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर किया जारी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। छपरा में उपद्रव मामले पर प्रशासन का एक्शन जारी। एफआईआर दर्ज कर 170 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान जारी। छात्रों के प्रदर्शन पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा कानून तोड़ने वालों को सजा भुगतनी पड़ेगी, पुलिस अपना काम करेगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। बिहार में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। राज्य के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक येलो अलर्ट जारी किया। गोपालगंज सदर अस्पताल में आधी रात हुई औचक जांच से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर रमाकांत ड्यूटी से मिले अनुपस्थित, शो कॉज जारी। पूर्वी चंपारण में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अरेराज अंचल कार्यालय के बाहर बुलडोजर कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगा अभियान। भागलपुर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना में 20 से ज्यादा लोग डिटेन। आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पहचान के बाद घर की होगी कुर्की। पूर्वी चंपारण के छिनौती में एनएचएआई की लापरवाही से जाम की समस्या। डीएम ने एनएचएआई अधिकारी की जमकर लगाई फटकार। समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, गोली लगने से 16 साल का किशोर घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खूंटी के तौर पर रेफरल अस्पताल में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 4 दिनों के अंदर 2 बार जर्जर छत में से गिरे प्लास्टर। सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों के नया भवन तैयार होने के बावजूद हादसे का इंतजार क्यों?
मोतिहारी में गांजा तस्करी के खिलाफ कोटवा पुलिस का बड़ा एक्शन। किराना दुकान से भारी मात्रा में गांजा बरामद। राजपुर मठिया गांव से सुरेश पंडित को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को हटाया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नए एसपी की नियुक्ति। देवघर में शिक्षक को ऑनलाइन पॉलिसी जानकारी लेना पड़ा महंगा। साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 50,000 रुपए। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आरोपी ने किया था फोन। जमशेदपुर के डिमना डैम में डॉक्टरों के डूबने के मामले में नया मोड़। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बेडाम थाना क्षेत्र में दिया गया लिखित आवेदन। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम और लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान 10 आरोपी की गिरफ्तारी। रोहिणी मोड़ के पास अवैध निर्माणाधीन मकान में छापेमारी। धनबाद के मंदरा और माथा बांध गांव में बिजली तार जोड़ने पर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और पथराव। कई राउंड फायरिंग की भी बात। गंभीर रूप से घायल 3 युवक खतरास में निजी अस्पताल में भर्ती। नालंदा के हरनौत में 48 घंटे से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी। नेहुसा गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास कुएं में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गया जी के इमामगंज में 800 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। 5 थानों की कार्रवाई में जब्त की गई थी शराब। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई। साहिबगंज के राजमहल में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बीते 3 दिनों से नहीं मिल रहा मिड डे मील। बच्चों और अभिभावकों में दिखी काफी नाराजगी। लखीसराय के बड़दिया थाना के कल्याणपुर गांव में चोरों का आतंक। घर से करीब 20 लाख के संपत्ति की चोरी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास गोलीकांड का खुलासा। प्रेम संबंध और अवैध और वर्चस्व को लेकर हुई थी संतोष की हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के नगर थाना के गांधी पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बरियारपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और 7 कारतूस बरामद। जेपीएससी रिजल्ट गड़बड़ी मामले में बढ़ा जांच का दायरा। सीआईडी ने 2 और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। धनबाद में थैलेसीमिया पीड़ित 290 बच्चों के इलाज पर संकट। अभिभावकों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। विशेषज्ञ डॉक्टर और नियमित ब्लड दवा की मांग की। सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। घटना से इलाके में फैली सनसनी। नगर थाना क्षेत्र के भवदेपुर की घटना। मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूटकांड में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 7,000 रुपए के इनामी को चकिया से पकड़ा गया। चाईबासा के चक्रधरपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने निकाली अधिकार रैली। छात्र एकता मंच ने निकाली 4 किलोमीटर लंबी रैली। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 20 लाख की अफीम के साथ 2 महिला तस्करों को किया गिरफ्तार। जमुई में हेडमास्टर पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने का लगा आरोप। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर आरोप। हेडमास्टर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। पूर्णिया में जमीन विवाद में एक सरकारी शिक्षक की पीट कर हत्या। कटिहार जिला के सुधानी थाना इलाके की घटना। 2 एकड़ जमीन को लेकर हुआ था विवाद। गया जी में एसटीएफ की टीम ने प्रेम ज्वेलर्स में की छापेमारी। जबलपुर में हुए सोना और कैश लूटकांड मामले में जांच तेज। पुलिस ने सीसीटीवी, हार्ड डिस्क और कागजात किए जब्त। भागलपुर में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 20 लोगों को किया डिटेन। अन्य उपद्रवियों की पहचान जारी। धनबाद में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं। अभिभावकों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। डे केयर, ब्लड और विशेषज्ञ डॉक्टर की मांग।
भोजपुर में पीरो जगदीशपुर स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत। धोबी घटवा के सावन टोला के पास हुआ हादसा। गयाजी में लोहानी पेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। सिमडेगा में NH 143 पर जाम पानी, पुलिस के पास गाड़ी में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत। मवेशी चराने नदी किनारे गए थे किसुन मांझी, नदी में प्रवेश करने के बाद तेज धार में बहने से हादसा। गिरिडीह के माधा कोला पंचायत में कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, महिला का पैर हो गया फ्रैक्चर। औरंगाबाद में 2 ट्रक की टक्कर में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। NH 19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। ऋषियप थाने के बड़का गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में बच्चों से भरी स्कूल बस पानी भरे गड्ढे में पलटी, हादसे में बस चालक सहित 29 बच्चे हुए घायल। कोचस थाना क्षेत्र के जलालपुर की घटना। जमुई में जंगली जानवरों के झुंड का हमला, झाझा के औरैया गांव के खेत में काम कर रहे लोगों को बनाया निशाना, हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल। गोपालगंज में जहरीले सांप का कहर, 24 घंटे में सांप के डसने से 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। दानापुर में बेकाबू ऑटो पानी से भरे गड्ढे में पलटी, पानी में तार का करंट फैलने से 3 लोगों की मौत। मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बाया नदी में डूबने से 3 किशोर की मौत, 1 बच्चे ने तैरकर बचाई अपनी जान, नहाने के दौरान हुआ हादसा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान, अगस्त में TRE 4 का विज्ञापन आने का किया वादा, कहा 20,000 से ज्यादा निकलेगी वैकेंसी। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर श्रम मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां, कहा 100 दिन में 70,000 युवाओं को दिया रोजगार, अगले 100 दिन में आंकड़ा 2 लाख पार होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सोमवार को नालंदा दौरा, सुधा डेयरी में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले दही प्लांट का करेंगे उद्घाटन, एक पेट्रोल पंप का भी करेंगे शिलान्यास। कारगिल विजय दिवस पर बिहार के CM सम्राट चौधरी का एक्स पर पोस्ट, कारगिल के सभी अमर शहीदों को किया नमन, लिखा वीर सपूतों के अटूट राष्ट्रभक्त का अमर स्मरण है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित मुंगेर दौरे की तैयारियां तेज, DM ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जामताड़ा में 31 जुलाई के बीजेपी धरना प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी जिला कार्यालय में नगर इकाई की विशेष बैठक का हुआ आयोजन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोकारो में कांग्रेस ने मनाया जश्न, राहुल गांधी और छात्रों और युवाओं की जीत बताया फैसला, गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उड़ाया गुलाल। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर CM सम्राट ने भरी हुंकार, बिना नाम लिए विपक्ष पर प्रहार, कहा मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को पूरा करेगी सरकार। बोकारो में होमगार्ड चौकीदार बहाली की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान, युवाओं ने कहा लंबे समय से रिक्त पदों पर नहीं हुई बहाली। भागलपुर के भवानीपुर देसरा पंचायत में विकास दिवस कार्यक्रम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने किया शुभारंभ, लाइब्रेरी के साथ कई विकास योजनाओं की शुरुआत। 1 अरब 65 करोड़ की लागत से कटिहार में नया ROB का शिलान्यास, जाम से निजात दिलाने के लिए कटिहार के लिए वरदान होगा। गुमला के पालीकोट प्रखंड के 9 प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर, 46 मासूम बच्चों के साथ कभी भी हो सकता है हादसा, शिकायत के बाद अब तक नहीं की गई भवन की मरम्मती। देवघर
बासुकीनाथ 4 लेन सड़क का उद्घाटन जल्द। श्रावणी मेले में बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। 999 करोड़ की लागत से बनी है 4 लेन सड़क। राजधानी रांची में आज से डूरंट कप का आयोजन। शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन समारोह में होंगे शामिल। दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। जमशेदपुर के जुगसलाई से निकाली गई गौ माता शोभा यात्रा। देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करने की मांग। राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की उठाई आवाज। खेल छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने से जमुई के खिलाड़ियों में उत्साह। नेशनल मेडल जीतने के लिए बहा रहे पसीना। कहा अब पैसे की चिंता खत्म। 27वां कारगिल दिवस पर बोकारो में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय सैनिक परिषद की ओर से विजय उत्सव का आयोजन। शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को किया गया याद। नालंदा के बिहार शरीफ में शहीद कारगिल पार्क में विजय उत्सव का आयोजन। वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार रहे मौजूद। चाईबासा में एक संस्था की मदद से 8 साल बाद परिवार से मिली महिला मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद अचानक हो गई थी लापता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के टाल क्षेत्र के पानापुर में भीषण पेयजल संकट। जल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। दूर दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। बाढ़ अनुमंडल के राणा बिघा में पीएचसी को नए भवन में किया गया शिफ्ट। विधायक सियाराम सिंह और एसडीओ ने नए भवन का किया उद्घाटन। शेखपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सघन जांच अभियान तेज। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई पुलिस की चौकसी। अपराधियों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। शेखपुरा में भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की पहल तेज। लाभुकों ने डीएम से लगाई थी गुहार। अब तक 100 से ज्यादा परिवारों को मिली जमीन। मुंगेर में अंतिम चरण में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां। जिला प्रशासन की ओर से दिया जा रहा अंतिम रूप। कच्ची कांवरियां पथ से देवघर के लिए निकल रहे शिव भक्त। देवघर में श्रावण मास को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में तैयारियां अंतिम चरण में। इस बार करीब 56 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन अलर्ट। राजधानी रांची में घूरती रथ यात्रा मेला संपन्न। मौसीबाड़ी से रथ पर सवार होकर अपने घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। 10 दिन से चल रहे रथ मेले में दिखा आस्था का सैलाब। गुमला के करौंदी मौसीबाड़ा में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली घूरती रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह पर रथ पर हुए विराजमान। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा इलाका। पटना के इस्कॉन मंदिर में नेशनल सिल्क एक्सपो का आयोजन। 7 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में 65 स्टॉल लगाए गए। देश भर की चुनिंदा सिल्क साड़ियां मौजूद। चाईबासा में जगन्नाथपुर की घूरती रथ यात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम मधु कोड़ा और पत्नी गीता कोड़ा। पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। गुमला के करौंदी मौसीबाड़ी में श्रद्धा के साथ निकली घूरती रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की हुई भव्य शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ खींचा भगवान का रथ। मन की बात में मोदी ने पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन पर दिया जोर। सीतामढ़ी में कचरे से बनाए जा रहे बेंच डेस्क के अनोखे प्रयोग की तारीफ। पटना के पुराना जक्कनपुर में सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का रेडियो पर 136वां एपिसोड। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। पटना के कदमकुआं स्थित वर्णवाल भवन में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। बीजेपी की कार्यकर्ता भी रहे मौजूद।
रांची के रॉक गार्डन स्थित बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। कारगिल दिवस पर शहीदों को याद कर रहा पूरा देश। मन की बात में पीएम मोदी ने अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ट्रांस सेक्टर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 27वें कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार। पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर होगी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर जवानों को किया नमन। एक्स पर लिखा, कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और अद्भुत पराक्रम का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार। नई जिम्मेदारी मिलने पर पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, नई शिक्षा नीति पर हुए काम को आगे बढ़ाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से बड़ा देश। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी वापस लौटे। सीजेपी ने जंतर मंतर पर मीडिया कर्मियों के साथ हुई हिंसा की निंदा की। पेपर लीक मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा, सरकार गंभीर सख्त कानून बनाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सौंपी गई कमान। आईपीएस अधिकारी समेत सोमेन वर्मा और डॉक्टर गौरव ग्रोवर नई टीम में शामिल।